हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र के यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता की याद में वह दिन जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान जिसने कि विधायी संप्रभुता को भारतीय संविधान सभा को हस्तांतरित किया था और भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और उसके बाद से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर वर्तमान प्रधानमंत्री परंपरागत रूप में लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और हमारे भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पहले तो राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर किया जाता था, लेकिन अब तो हम सभी चैनलों पर इंटरनेट पर राष्ट्र के नाम संदेश, संपूर्ण भारत की झांकियाँ, परेड और स्कूल के बच्चों द्वारा किया गया मार्च पास्ट ड्रिल और हमारे देश की सुरक्षा के लिए आर्मी किस तरह से मुस्तैद है और आधुनिक हथियार के निर्माण की झलक इत्यादि का हम लाइव प्रदर्शन देखते हैं। और 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपियन व्यापारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में चौकियां स्थापित कर ली थी एवं भारी सैन्य ताकत के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राज्यों से लड़ाई की और उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था और 18वीं शताब्दी तक खुद को प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 को भारत का सीधा नियंत्रण ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया था एवं 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसे उपनिवेशक सुधारों की विशेषता थी, लेकिन इसने अलोकप्रिय रॉलेट एक्ट अधिनियम एवं भारतीय कार्यकर्ताओं द्वारा स्वशासन की मांग की एवं 1930 के दशक के दौरान सुधारों को धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया और परिणाम स्वरूप चुनाव हुए और कांग्रेस को जीत मिली और अगला दशक बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल से भरा था। और हसरत मोहानी भारतीय इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि पूर्ण कांग्रेस के 1929 के सत्र में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी एवं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भारत में घोषित किया गया था। और 1947 में वास्तविक स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 15 अगस्त को एक के रूप में मनाया जाता है। और दूसरी तरफ हमारे भारत की आज़ादी के लिए जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी जाती है। और हमारे देश के वीरों की शहादत और आम नागरिकों के सहयोग से अंग्रेजों को भारत के बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और हमारे भारत की टेक्नोलॉजी कितनी भी हाई फाई क्यों ना हो जाए, भारत कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हमको ना उन वीर जवानों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज भी घरों में हम चैन से इसलिए ही रह पाते हैं कि हमारे देश के वीर जवान कड़ी धूप, बारिश और हाथ पैरों को गलाने वाली सर्दी में भी बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं और उनको कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है क्योंकि सीमा पार से दुश्मन हमारे भारत की सीमा में कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। और आज भी कई सैनिक शहीद हो रहे हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे उनका इंतज़ार करते रह जाते हैं और बूढ़ी आंखों से माता पिता इंतज़ार करते हैं। और इंतज़ार करते करते जब खबर आती है कि उनका बेटा शहीद हो गया तो एक तरफ तो उनका बेटा देश के नाम शहीद हो गया इस बात की खुशी होती है और एक तरफ जो बूढ़े माता पिता होते हैं उन पर एक तो माता पिता पर उन शहीदों के बच्चों की जिम्मेदारी होती है और एक अपने बेटे को खोना, तो ये सुख और दुख दोनों माता पिता के लिए सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जो भी ज़्यादातर सैनिक हैं बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं और इनकी तनख्वाह से इनका घर चलता है, और किसी का बेटा, किसी का पति या फिर किसी के पिता की शहादत हो जाती है तो इनके पास इसके बाद कुछ नहीं बचता है। और ये जो सैनिक हैं ये ड्यूटी पर रहते तो जली रोटी, कच्ची दाल सब्जी और एक ही वर्दी में कई कई दिन तक ड्यूटी करते रहते हैं। तो हमारे देश के वीर सैनिकों की सुरक्षा के लिए हमारे भारत की सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए।